Hello everyone, welcome to Learn with Gigi. Today we will understand the regulations of the Krebs cycle, and also we already know that the Krebs cycle, also known as the TCA cycle and the citric acid cycle. Okay, so it will occur in the mitochondrial matrix, but only when if we talk about the eukaryotes. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल तभी चलेगी जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में क्रेब्स साइकिल जो होती है वो साइटोप्लाज्म में चलती है। प्रोकैरियोट्स मीन्स व्हाट, द बैक्टीरिया और सम प्रोटिस्ट। ओके, ऑलरेडी नो दैट इट इज़ अ मेन फंक्शन to produce the NADH, FADH2 and the ATP or the GTP. GTP will later help in the ATP production. Okay. Now here we will come on the regulations of the Krebs cycle. Krebs cycle में जो एंजाइम्स हैं और इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। रेगुलेशंस में क्या होता है कि रेगुलेट जो चीज़ किसी एंजाइम को रेगुलेट करे, ठीक है। जैसे कि ये एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, उसे इनहिबिट करने के लिए ATP, NADH, सिट्रेट और सक्सिनाइल कोए आएंगे। ये लोग क्यों आएंगे? जब पूरी इस क्रेब्स साइकिल ऐसे चल चुकी है, एक बार ये क्रेब्स साइकिल चल गई 2 एसिटाइल कोए के साथ, फिर से चल गई, ऐसे अगर बहुत बार ये क्रेब्स साइकिल अगर चलती जा रही है सेल के अंदर में, तो उनके पास में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी ATP की और GTP की, तो GTP बाद में ATP बन जाता है, ठीक है। तो ATP यानी बहुत सारी एनर्जी सेल के अंदर है। अगर बहुत सारी एनर्जी सेल के अंदर है तो उनको ज़रूरत नहीं है क्रेब्स साइकिल करने की, ठीक है। तो क्या होगा कि इस वाली जो एंजाइम होती है सिट्रेट सिंथेस, जो कैटेलाइज करती है किस स्टेप को, एसिटाइल कोए और OOA को कंबाइन करती है सिट्रेट सिंथेस और प्रोडक्ट बनाती है सिट्रेट, ठीक है। ये सिट्रेट कब बनेगा? जब हमारे सेल के अंदर में कोई ATP नहीं होगा, ठीक है। ATP नहीं है जब तो हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं ATP और GTP को, ताकि वो बाद में ATP बने, ठीक है। ATP यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तभी क्रेब्स साइकिल चलेगी। एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी एनर्जी के सेल के अंदर होगी, तो हमें ATP का फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टेप को आकर ATP, NADH और सिट्रेट सक्सिनाइल कोए आके इसे बाइंड कर दें। जो चीज़ होगी ऑलरेडी तो उसकी ज़रूरत हमें और बनाने की नहीं पड़ेगी, और वो इस स्टेप को आके ब्लॉक करेगी और कहेगी कि हमें और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही स्टेप सिट्रेट सिंथेस जो सिट्रेट का फॉर्मेशन करती है, अगर सिट्रेट ऑलरेडी सेल के अंदर में होगा तो सिट्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये इनहिबिटर की तरह काम करेगा इस एंजाइम के लिए, ठीक है। सेल के अंदर में ऑलरेडी ATP है, एनर्जी है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सिट्रेट से लेके मैलेट या OOA तक के पूरी साइकिल को चलवाने की, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सिनाइल कोए भी है, सक्सिनाइल कोए से जो हमारा ATP GTP बना था वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब हर चीज़ अगर ऑलरेडी हमारे पास है तो हम इस स्टेप को ब्लॉक कर देंगे कि हमें और साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में एकोनिटेज एंजाइम आती है जिसको ब्लॉक करता है फ्लोरोएसिटेट, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये एकोनिटेज एंजाइम है, सिट्रेट के बाद एकोनिटेट बनता है, एकोनिटेट के बाद आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट है, फिर है आइसोसिट्रेट। अब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने के लिए दोनों बार में एकोनिटेज एंजाइम का हमने यूज़ किया है। तो ये एकोनिटेज एंजाइम जो होती है इसे ब्लॉक करता है फ्लोरोएसिटेट। ये साइकिल के अंदर में अगर ऑलरेडी पूरी चीज़ें अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है सेल के अंदर में, तो ज़रूरत ही नहीं है इस स्टेप को भी कैटेलाइज करने की। तो इस स्टेप को आके सबसे पहले ब्लॉक करेगा फ्लोरोएसिटेट, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को ब्लॉक करने के लिए आएगा आर्सिनेट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट है तो उस एंजाइम, कौन सी एंजाइम होती है? अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस ठीक है। ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक करने के लिए आर्सिनेट आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए बना कब? जब हमें ATP और GTP की ज़रूरत है सेल के अंदर में, मतलब कोई एनर्जी नहीं है सेल में तब। लेकिन अगर ये ऑलरेडी है, अगर बहुत बार क्रेब्स साइकिल चल गई है और ये ऑलरेडी है, तो ऐसे फालतू में ये साइकिल दोबारा नहीं चलेगी, ठीक है। तो आर्सिनेट आकर इस स्टेप को ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम को आके ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट करेगा कि अब और ज़रूरत नहीं है सक्सिनाइल कोए बनाने की कि वो और ज़्यादा ATP और GTP का प्रोडक्शन करे, ठीक है। फिर हम चलते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की तरफ, जिसे इनहिबिट करता है कौन? मैलोनेट, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखें सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, तो यहाँ इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा मैलोनेट। मीन्स व्हाट? अगर यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूमेरेट, मैलेट सब चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर मान लो इतनी साइकिल चल भी रही है और यहाँ से NADH और FADH एक्सेस अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे सेल के अंदर में, तो ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम होती है इसे मैलोनेट आके ब्लॉक कर देगा कि भाई हमें और ज़रूरत ही नहीं है साइकिल चलाने की, बस कर दो, यहीं पे जो भी प्रोडक्शन है वो यहीं पे अब ख़त्म होना चाहिए। So guys, thank you for watching. If you find the video is helpful, so please don't forget to like, share and subscribe to Learn with Gigi. Thank you.